आज हमने जिस शख्स के बारे में बात करनी है उसका नाम है वॉरेन बफे। उसको बहुत बड़ा गुरु फाइनेंशियल माना जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो। वॉरेन बफे जैसी इन्वेस्टमेंट, उनके जैसा दिमाग, उनकी जैसी कंपाउंडिंग कोई नहीं करता। उनको ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। लेकिन आज हमने उन्हीं की लितरॉल करनी है। ये जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये ऐसी नहीं होती। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी उनको एक ऐसा फाइनेंशियल गुरु माना जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, जो काम उन्होंने किया, वो ऐसी कंपनी के स्टॉक ले लेते हैं, उन्होंने ये कहा, उनकी ये कोटिंग है। आज उन्हीं को हमने ज़रा डीबंक करना है। उनके कुछ स्कैम्स हैं, वन बाय वन करके हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे बड़ा जो उनका स्कैम रहा है, दैट वाज़ द एस्पेक्ट ऑफ गोल्डमैन सैक्स, मेरिल लिंच, लेमन ब्रदर्स, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप। ये जितने जितने बड़े नाम है आप लोगों को पता है। इन बैंक्स को रेट करती थी एक कंपनी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी न्यूज आती है जी, मूडीज की रेटिंग आ गई। मूडीज एक कंपनी है जो फाइनेंशियल रेटिंग देती है कि कैसे परफॉर्म कर रही है कंपनी, या इवन कंट्रीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं। मजे की बात यह है कि वॉरेन बफे ने इन सब ग्रुप्स को, गोल्डमैन सैक्स, मेरिल लिंच, लेमन ब्रदर्स, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप को सबसे ज्यादा ट्रिपल ए रेटिंग दी थी। कब? 2008 के क्रैश के बिल्कुल पास। और मूडीज जो रेटिंग कंपनी है, उनका शहजादा कौन था? दैट वाज वॉरेन बफे। वॉरेन बफे यूज्ड टू ओन मूडीज का स्टेक 10%। और वो कहते नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था ये रेटिंग क्या है, मैंने तो कभी रेटिंग देख के कभी इन्वेस्टमेंट की नहीं। फाइन। एक कंपनी को आप रेटिंग दे रहे हैं ट्रिपल ए, 2008 का फाइनेंशियल क्रैश आने वाला है, मॉर्गेजेस माइनस प्लस हो रही हैं और आपको पता ही नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट आई ओपनर, दैट वाज द फर्स्ट आई ब्रो राइज कि ये वॉरेन बफे साहब करते क्या हैं। मूडीज के बाद जो सबसे बड़ा वॉरेन बफे का ब्लंडर है, दैट इज इन 2016 में वॉरेन बफे, जो कि बहुत बड़ा एक बैंक है, वेल्स फार्गो। इसका 2016 में वेल्स फार्गो स्कैंडल के नाम से एक चीज आई थी। 10% ओन करते थे वो वेल्स फार्गो। बहुत बड़ी अमाउंट होती है 10%। इशू क्रिएट ये तब होता है कि वेल्स फार्गो के एम्प्लॉयज ने ओपन मिलियंस ऑफ फेक अकाउंट्स टू हिट एग्रेसिव सेल टारगेट्स। बफे वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू स्लो टू कंडेम द बैंक्स लीडरशिप। यानी कि एक बैंक है, वो फर्जी अकाउंट खोल रहा है, दाएं बाएं से डिपॉजिट ला रहा है सिर्फ अपने सेल टारगेट बढ़ाने को। और वॉरेन बफे वाज क्वाइट। उनसे सवाल किया जाता था, उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है अंदर के क्या मैटर होते हैं, मैंने नहीं पता, मैंने ना पूछना। इनफैक्ट उस वक्त के जो सीईओ थे वेल्स फार्गो के, उनका नाम था जॉन स्टम्फ। उसको वॉरेन बफे प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं, ही इज अ वेरी गुड गाय, वो बहुत अच्छा बैंक चला रहे हैं एंड ऑल दैट। सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एवरीथिंग इज अवेलेबल। उसके आगे चलें जी, एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ गया, लुब्रिजॉल। लुब्रिजॉल एक कंपनी थी। अब देखें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े दिमाग कोई बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ नहीं करते फाइनेंशियल मार्केट्स में, कि उनको एक एज मिली हुई थी मार्केट की कि उन्होंने ही यहाँ से बाय करना था, वो वहाँ पे बैठे हुए थे, ऊपर से सेल नीचे से बाय। दिस इज़ नॉट व्हाट दीज पीपल डू। ये बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। हाँ, आपको बस ये दिखाएंगे कि पुरानी गाड़ी चलाता हूँ, ये मैकडॉनल्ड्स का ये खाता हूँ, एक कोक पीता हूँ, इस तरह की चीज़ें वो आपको दिखाएंगे। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, लेकिन अंदर से उनका जो डेवल माइंड है, आगे इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। लुब्रिजॉल एक कंपनी थी, उसके 2011 का ये इंसिडेंट है। एक बंदा डेविड सुकोल, SOKOL, डेविड सुकोल, वो शहजादा क्या करता है, वो $10 मिलियन के लुब्रिजॉल कंपनी के शेयर बाय कर लेता है। बाय करके वॉरेन बफे को जाके कहता है कि बॉय, मैंने बाय कर ली है, तो ये कंपनी बाय कर ले। वो बंदा बनाता है अराउंड $3 मिलियन इन प्रॉफिट। वॉरेन बफे के साथ जो अटैच होता है, वो बंदा बनाता है $3 मिलियन इन प्रॉफिट। अब वॉरेन बफे कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ये एक बंदा है, इसने किया हुआ है। दीज आर द टैक्टिक्स। ये जो इनकी ग्रोथ हो जाती है ना फंड्स की, कि भाई वॉरेन बफे पिछले साल इतने ट्रिलियन के मालिक थे, इतने बिलियन, अब इतने हो गए हैं। वो ऐसे अंदर की चीजें हैं जो कि मैं और आप तो एक्सेस कर ही नहीं पाते। हम तो फंसे हुए हैं PSX में, हम तो फंसे हुए हैं PMX में, हम तो फंसे हुए हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग में। कुछ सिग्नल दे दे, कोई टेलीग्राम दे दे। वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, माय प्रेफर्ड ब्रोकर्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ओपन अप एन अकाउंट, किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्सेस मी, देयर इज अ व्हाट्सएप नंबर। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे सारी बेसिक वीडियोस पड़ी हुई हैं, हाउ यू कैन ट्रेड एंड देन
थोड़ा सा मास्टर हो गए, यू कैन एक्सेस माय कोर कंटेंट, द व्हाट्सएप नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब 1991 की एग्जांपल है सॉलमन ब्रदर्स। ये बहुत बड़ी एक कंपनी थी, भी क्रैश करने वाली थी, दिहाई पे थी, फिर ग्रुप टूट गया था। नाउ वॉरेन बफे इसके भी स्टेक होल्डर थे, बड़े अच्छे लेवल के। इनलीगल बिडिंग करती थी वो ट्रेडिंग के अंदर ये कंपनी, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन ये वो चीजें हैं कि वॉरेन बफे बीइंग अ डायरेक्टर, बोर्ड के मेंबर थे इस कंपनी के, स्टिल ही सेड आई वाज एलियन, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। वॉरेन बफे जैसे लोग छोटे प्यादों को आगे रखते हैं, खुद पीछे रहते हैं। इस तरह डेविड सकोल है, $10 मिलियन के शेयर ले लिए, फिर वॉरेन बफे की कंपनी ब्रेक्शर हैथवे ने उसे खरीद लिया, एकदम शेयर की प्राइस बूस्ट कर जाती है। दीज आर द ब्लैक थिंग्स जो मेरे और आपसे छुपी रहती हैं, और हमें यही बताया जाता है कि जी एक पेनी डालो फिर कंपाउंड करो। इट्स नॉट दैट इजी। इनके हुकअप्स इन लोगों के उन लोगों के साथ होते हैं जो कंपनीज की वैल्यू को डबल ट्रिपल कर देती हैं ओवरनाइट। ये ऐसे डिसीजंस होते हैं जो मैं और आप नहीं ले सकते, हमारे पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस ही नहीं है। ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, वेल्स फार्गो की, फिर मूडीज का केस, फिर लुब्रिजॉल एक कंपनी, फिर यूटिलिटी सोलर के बहुत बड़े हामी थे जी, सोलर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं यूएस के अंदर बड़ी बड़ी एनर्जी सप्लाइंग यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर, और मोनोपोली क्रिएट करके बैठे हुए हैं। हमें पिक्चर दिखाई जाती है बहुत ऊपर से। सो पीपल लाइक वॉरेन बफे, पीपल लाइक रे डालियो, पीपल लाइक चार्ली मंगर जो इनके ही पार्टनर थे, पीपल लाइक लैरी फिंग, ये आगे टीवी पे बड़े मीठे बड़े क्यूट सा फेस लेके बैठे होते हैं, लेकिन अंदर की कहानी क्या होती है ये हमें पता ही नहीं होती। सो इसलिए फाइनेंशियल मार्केट्स जो आपको दिखाई जा रही हैं कि बी लाइक हिम, डू नॉट बी लाइक हिम। जितना ऊपर आप जाएंगे उतने ही हाथ आपके काले होते जाएंगे। ट्रेडिंग ऑनलाइन ये हमेशा से आपकी अपनी पर्सनल गेम रहेगी। सो इसलिए ऑनलाइन जो आपको दिखाया या बताया जाता है ना कि वॉरेन बफे ऐसे हैं जी, ये बंदा ऐसे है जी, वो बंदा ऐसे है जी, फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके अपनी आंखें कान नाक खोल के रखिए इस मामले में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर एग्जांपल एंड विद अनदर पर्सन। मिलते हैं अगली वीडियो में।